अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीवो के फोल्डिंग फोन के साथ। तो वीवो का भी बहुत जल्द सैमसंग के Z Flip जैसा एक फोन आने वाला है, जिसकी एक पिक्चर सामने ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्लैम शेप वाला हमें डिजाइन मिलने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी बैक साइड के ऊपर बड़ी कवर स्क्रीन होने वाली है। अब टू बी ऑनेस्ट, जब से ओप्पो का फोन आया ना एंड जो कि जिसकी बाहर वाली साइड के ऊपर काफी बड़ी स्क्रीन है, और ये वीवो का जो फोल्डिंग फोन आने वाला है, इसके बाद सैमसंग का जो Z Flip पेन है उसकी बाहर वाली साइड के ऊपर हमें जो कवर स्क्रीन मिलती है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं मिलती, तो वो थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन आपको जो वीवो का फोन मिलने वाला है वो बड़ी स्क्रीन के साथ मिलने वाला है। बैक साइड के ऊपर आपको साथ में सर्कुलर कैमरा का मॉड्यूल भी नजर आ रहा है। स्पेसिफिकेशंस अभी तक क्लियर नहीं है और प्राइस इसकी कितनी रखी जाती है एज कम्पेयर टू सैमसंग की ब्रांड वैल्यू, सैमसंग का मार्केट जो शेयर चल रहा है फोल्डिंग फोन्स का, उसके कंपेरेटिवली वीवो कहां पर स्टैंड करेगा ये चीज तो हमें बाद में ही पता चलेगी। लेकिन इस किस्म का कोई फोन आने वाला है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं ना तो फोल्डिंग फोन्स की मार्केट काफी ग्रो कर रही है। सैमसंग का अभी भी सबसे ज्यादा शेयर है और दूसरी जो कंपनीज वो अभी जंप इन कर रही हैं, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर अपनी फर्स्ट सेकंड जनरेशन के फोन्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन एप्पल जब तक जंप इन नहीं ना करता तब तक मुझे लगता है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं आने वाली। लेट्स सी कि एप्पल वाले कब जंप इन करते हैं। लेकिन जो प्रोग्रेस एप्पल की चलती आ रही है ना, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे नहीं लगता है कि 2030 से पहले एप्पल का कोई फोल्डिंग फोन आ सकता है। लेकिन जो सैमसंग वाले हैं ना वो भी कम बैक करने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 के कुछ रेंडर्स सामने आए हैं, जिनके अंदर में बैक साइड के ऊपर जो कवर स्क्रीन मिल रही है ना वो काफी ज्यादा बड़ी मिल रही है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि सैमसंग ने भी अपनी कवर स्क्रीन को बड़ा कर ही लेना है। लेट्स सी के जो आने वाले फोन्स होंगे उनके अंदर कंपटीशन किस साइड के ऊपर जाता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल फोन से फोल्डिंग फोन के ऊपर तो स्विच हो चुके हैं। अब विद इन फोल्डिंग फोन्स जो चीजें वो किस तरह डेवलप होती हैं ये चीज तो हमें बाद में ही पता चलेगी, क्योंकि जो हिंज का डिजाइन है वो भी काफी हद तक स्टेबल हो चुका हुआ है। जो हमें क्रीज मिलती है जितनी कम हो सकती थी उतनी तकरीबन हो चुकी हुई है। तो ग्रोथ किस साइड के ऊपर होती है। अब क्या जो फोल्डिंग फोन है वो भी एक नॉर्मल फोन बन जाएंगे। लेट्स सी के चीजें किस साइड के ऊपर जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है हुआवे के बारे में। अच्छा, हुआवे का हमेशा से ये प्लान था कि उन्होंने नंबर 1 स्पॉट को हासिल करना। उन्होंने ये चीज ऑफिशियली तौर पर भी कह दी हुई थी कि वो तकरीबन 2020-21 तक ना दुनिया के पहले नंबर के ऊपर कंपनी आ जाएगी। एटलीस्ट वो सैमसंग को तो टोटली तौर पर बीट करने वाले थे और ये चीज नजर भी आ रही थी कि उनकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा तेजी के साथ चल रही थी। लेकिन बाद में ट्रम्प को पता नहीं क्या हुआ, अमेरिका के साथ उनके क्या फड्डे फुड्डे हुए चाइना के, तो उन्होंने हुआवे के ऊपर ही पाबंदी लगा दी। लेकिन अभी भी उनका जो प्लान है ना एप्पल को ओवरकम करने का वो काफी हद तक बैकग्राउंड के अंदर चल ही रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआवे के सीईओ ने ये कहा कि पहले हमारे फोन्स का जो फेलियर रेट था ना वो आईफोन से काफी ज्यादा था। लेकिन अगर हम लोग आज की डेट की बात करते हैं, उनकी जो अभी रिसेंट सीरीज आई है X60 सीरीज, उन्होंने ये कहा कि इन फोन्स के थ्रू और हमारा जो हार्मनी OS है ना उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एप्पल के iOS के साथ, तो एप्पल के iOS का जो फेलियर रेट है ना वो काफी ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात की जाए, उन्होंने कहा कि आईफोन्स के अंदर काफी ज्यादा बग्स आते हैं, काफी वो क्रैश करता है, मसले मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन हमारे हार्मनी OS के अंदर इस किस्म के कोई भी मसले मसाइल नहीं है। अब ये चीज उन्होंने खुद क्लेम की है, इसका प्रैक्टिकली क्या सबूत है, मार्केट क्या इस चीज के बारे में कहती है, हमारे पास किसी किस्म का कोई भी प्रूफ नहीं है। क्योंकि हुआवे का जो हार्मनी OS है वो चाइना के अंदर भी लिमिटेड स्केल के ऊपर ही चलता है, ग्लोबली तो वो चलता नहीं है, इसलिए जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इस चीज को प्रूव नहीं कर सकता एक्चुअल में। लेकिन अगर हम लोग एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के आईफोन्स का जो ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी रेट है ना वो 95% से अबव है। एप्पल इस चीज को ऑफिशियली तौर पर क्लेम करता रहता है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो तकरीबन 95 से 98% तक सेटिस्फाइड होते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के साथ। तो इस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली। अगर उन्होंने कहा तो ठीक है यार, अच्छी बात, हम तो चाहते हैं कि कंपटीशन डेवलप हो, हमें अच्छी प्रोडक्ट्स मिलनी चाहिए, आपस में आप कंपीट करें, हमें अच्छा रिजल्ट मिलता रहे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी किस नंबर के ऊपर जा रही है। अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो ये वाली अपडेट मेरी उस बात को प्रूव कर रही है जो कि मैंने अभी 2-3 मिनट पहले की थी कि एप्पल की जो प्रोग्रेस चल रही है ना, जिस रेट के ऊपर एप्पल चल रहा है कि एप्पल 2030 के अंदर फोल्डिंग फोन को लेके आएगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये चीज कही गई है कि जो आईफोन 17 प्रो आएगा ना उसके अंदर आप लोगों को हो सकता है कि अंडर डिस्प्ले फेस आईडी मिल जाए। आपको पता है कि एप्पल ने डायनामिक आइलैंड को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा बड़े साइज के अंदर आता है एज कम्पेयर टू, अगर हम लोग उसको पंच होल के साथ कंपेयर करते हैं। हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले फोन्स भी मिलते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड के नहीं है। लेकिन ओवरऑल एप्पल की जो प्रोग्रेस है ना वो काफी ज्यादा स्लो है। तो ये चीज कही जा रही है कि आईफोन 17 प्रो के अंदर आपको हो सकता है कि अंडर डिस्प्ले फेस आईडी मिल जाए, प्लस जो
ट्रू बेजललेस डिस्प्ले ना वो मिल जाए, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं ना तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एप्पल जो है बेजल को काफ़ी ज़्यादा छोटा करने वाला है एज कम्पेयर टू आईफोन 14 सीरीज 15 सीरीज के अंदर हमें बेजल काफ़ी ज़्यादा छोटे मिलेंगे। तो एप्पल का ये प्लान है कि 17 सीरीज तक 17 प्रो मैक्स वगैरह के अंदर बेजल्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए और अंडर डिस्प्ले आप लोगों को फेस आईडी मिल जाए। लेकिन एक और चीज़ एडिशनल ये भी है कि अभी तक जो एप्पल के नॉर्मल नॉन प्रो आईफोन्स हैं उनके अंदर में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिला नहीं है। तो ये चीज़ कही जा रही है कि 2025 के अंदर जो एप्पल के फ़ोन्स आएंगे ना नॉन प्रो वाले, उनके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। तो आपने अगर प्रो वाले फ़ोन के ऊपर स्विच नहीं होना तो फिर आपको 2025 तक कोई भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। बाकी आप आइडिया लगा सकते हो, तब तक आईफोन के अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ निकल चुकी होगी। मुझे लगता है कि तब तक एप्पल ने ना बैटरी को भी निकाल दें। उन्होंने कहना है बैक साइड के ऊपर हम लोगों ने सोलर प्लेटें लगा दी हैं, आप धूप में बैठ कर आईफोन को चार्ज यूज़ करें, चार्ज तो उसने होना नहीं है। तो काफ़ी वियर्ड सी सिचुएशन चल रही है, लेट्स सी के चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो क्या व्हाट्सएप के बारे में, तो आपको पता है कि व्हाट्सएप हर वीक के अंदर कोई ना कोई अपडेट निकाल ही रहा है। पता नहीं उन्होंने कोई नई टीम हायर की है। आप लोगों को अब ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप के ऊपर कि आप पूरे व्हाट्सएप को पासवर्ड लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप के अंदर ही किसी चैट को पासवर्ड लगाना ना तो ये ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत जल्द आपको ये वाला ऑप्शन भी मिलने वाला है, क्योंकि अब ये चीज़ टेस्ट की जा रही है बीटा स्टेज के ऊपर कि आपकी जो चैट है ना, कोई भी एक स्पेसिफिक चैट है या फिर ग्रुप चैट है, आप उसको लॉक लगा सकोगे। और जब आप उसको लॉक लगाओगे तो एक सेपरेट फोल्डर के अंदर चली जाएगी चैट जिसका नाम होगा लॉक चैट। तो इस किस्म का कोई भी फीचर आने वाला है। आपकी जो प्राइवेसी, आपको अगर अल्ट्रा प्रो मैक्स चाहिए, आप किसी को व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए देते हो कॉल वगैरह के लिए, तो आपकी जो प्राइवेट चैट्स हैं अब आप उनको भी लॉक लगा सकोगे। और वो वाली जो चैट्स हैं ना वो नॉर्मल जो हमारी चैट्स होते हैं उनके अंदर शो नहीं होंगी, वो एक डिफरेंट जगह के ऊपर चली जाएंगी, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एडिशनल फीचर है। यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा या फिर आप पासवर्ड वगैरह भी लगा सकोगे, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि है पाकिस्तान के अंदर सिम्स को लेकर। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फ्री सूट दिए जा रहे हैं सिम के साथ। आपको मैंने एक अपडेट दी थी कि आप अगर सिम लेते हो साथ पे आपको फ्री सूट भी मिल रहा था। तो आपका जितना भी डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि अगर 1000 रुपये का कोई सूट दे रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो डाटा है वो 2-3 हज़ार का तो बिकता ही होगा। इसलिए आपको ये वाली ऑफर मिल रही है। तो पीटी वाले इसको कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने अब फाइनली जो आपकी रैंडम मल्टी फिंगर ऑथेंटिकेशन जो वेरिफिकेशन है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि आपको मे भी मैसेज भी आओ कि आपने अगर अपनी सिम को वेरीफाई या फिर रजिस्टर करवाना है तो आप लोगों ने सिर्फ उसी जगह से करवाना है जहां पर उन लोगों के पास कंपनी की दी हुई जो डिवाइसेस होते हैं जिनके ऊपर आपको मल्टी रैंडम फिंगर वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। मतलब पहले तो ये होता था ना पुरानी मशीन के अंदर कि आप लोगों ने सिर्फ थंब को लगाना होता था और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो हो जाती थी। लेकिन अब जो नया सिस्टम है उसके अंदर आपने अपनी सारी फिंगर्स को लगाना होता है, कुछ रैंडम फिंगर्स के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो आपने अगर कोई सिम लेनी है तो ऑफिशियल जो स्टोर्स होते हैं वहां से जाकर लेनी है और जो वेरिफिकेशन आपने करवानी है वो इस जो मल्टी रैंडम फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसी डिवाइस के थ्रू करवानी है, ताकि आपका जो डाटा वो चोरी ना हो। क्योंकि ये आपका आईडी कार्ड का डाटा और जो बायोमेट्रिक डाटा होता है उसको चोरी करके आगे इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर सेल कर रहे होते हैं। इस आजकल मैसेजेस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोगों ने सिम लेते हुए इस चीज़ का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। और जो रैंडम ऐसे चौकों चौराहों से आपने सिम नहीं लेनी, भाई आपका डाटा तो चोरी होगा ही होगा, बाद में कोई मसला होता है तो आपकी आईडी जाएगी वहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी सारे जुगाड़ लगाए होते हैं, फेक फिंगरप्रिंट बना लेते हैं, आपके नाम के बस सिम निकलवा लेते हैं, अजीब वियर्ड से सीन चल रहे हैं। तो बैठे बैठाए आपको कोई मसला हो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी एहतियात करें और अपनी सिम को ऑफिशियल स्टोर्स वगैरह से जाकर ही लें। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।